मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव और सैन्य टकराव के बीच एक नया और अहम खुलासा सामने आया है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर चीन के जासूसी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों की निगरानी की थी। इस जानकारी के आधार पर ईरान ने बाद में सटीक हमले किए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने TEE-01B नाम की सैटेलाइट्स की सेवाएं ली थी जिन्हें चीन की कंपनी अर्थ आई ने विकसित किया है। बताया जा रहा है कि इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किए जाने के कुछ ही दिनों बाद ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने इनकी सेवाएं खरीद ली थी। लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से यह बात सामने आई है कि ईरानी सैन्य अधिकारियों ने इन सैटेलाइट्स को अमेरिकी ठिकानों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे, जिसके जरिए उन्हें तस्वीरें और रणनीतिक जानकारियां मिली थी। इन जानकारियों का इस्तेमाल कथित तौर पर उस समय किया गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इराक, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों की सटीकता को देखते हुए पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान को किसी बड़ी तकनीकी या खुफिया मदद का समर्थन जरूर मिला है। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और इनका उद्देश्य चीन पर आर्थिक दबाव बनाना है। उनका यह भी कहना था कि ऐसे आरोपों का इस्तेमाल चीन पर टैरिफ बढ़ाने के बहाने के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो चीन भी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले ही चीन पर ईरान को हथियारों के जरिए मदद देने का आरोप लगाया था और संकेत भी दिया था कि चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह बयान उनके संभावित चीन दौरे से पहले दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट तकनीक की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वैश्विक शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तकनीकी सहयोग के जरिए भी युद्ध के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। कुल मिलाकर ये भी बात सामने आई है कि बिना इन सैटेलाइट्स की मदद से ईरान इतने सटीक हमले नहीं कर सकता था। फिलहाल ईरान, चीन और अमेरिका के बीच ये विवाद केवल सैन्य नहीं है बल्कि तकनीकी, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी गहराता नजर आ रहा है, जिसका असर आने वाले समय में वैश्विक संतुलन पर पड़ भी सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित टकराव की आशंकाओं के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बावजूद अब कूटनीतिक बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे जंग के खतरे के बीच उम्मीद की किरण जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर जल्द शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं और माहौल पहले की तुलना में थोड़ा सकारात्मक नजर आ रहा है। इस संभावित वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में सामने आ रहा है और दोनों देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में इस्लामाबाद में हुई लंबी बैठक जो करीब 21 घंटे तक चली, भले ही किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हो, लेकिन उसने संवाद की राह जरूर खोली है। ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और माहौल को सकारात्मक बनाए रखा। इसी कारण अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान में वार्ता के लिए तैयार दिख रहा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी संकेत दिया है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि वार्ता का अगला दौर जल्दी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक कोई नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आया, जो अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बातचीत मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन जब जब बातचीत हुई है तब तक हालात में सुधार की उम्मीद भी
जगी है। हालांकि कुछ दावों को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है, खासकर पाकिस्तान में इस स्तर की वार्ता होने को लेकर। इसके बावजूद कूटनीतिक प्रयासों का फिर से शुरू होना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर यह प्रयास सफल होता है तो न केवल जंग का खतरा टल सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की नई शुरुआत भी हो सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि रूस ने इसराइल को ऐसा सीक्रेट मैसेज भेजा जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन की न्यूक्लियर चेतावनी ने इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हाल के हफ्तों में इसराइल को कई बार चेतावनी दी कि ईरान में उसके हमले एक बड़े न्यूक्लियर खतरे को जन्म दे सकते हैं। बताया गया कि रूस ने साफ तौर पर कहा था कि इसराइल के हमले ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब हो रहे हैं, जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़े परमाणु संकट की वजह बन सकते हैं। मॉस्को ने यह भी चेतावनी दी कि इस प्लांट पर रूसी विशेषज्ञ और कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे में किसी भी हमले से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। रूस ने याद दिलाया कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण में उसकी अहम भूमिका है और वह आज भी इसके संचालन में मदद कर रहा है। ऐसे में वहां किसी भी तरीके का सैन्य हमला सीधे तौर पर रूस के हितों पर हमला माना जा सकता है। यही वजह है कि रूस ने इसराइल को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, आप हमारे लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। यह एक खतरनाक खेल है जो बड़े परमाणु हादसे में बदल सकता है, इसे तुरंत रोकिए। इन चेतावनियों का असर भी दिखा। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने बुशहर के आसपास अपने ऑपरेशन के तरीके बदल दिए, यानी रूस के दबाव ने कहीं न कहीं इसराइल को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पहले इस खतरे की पूरी जानकारी नहीं थी और उनका मकसद कभी भी रूसी कर्मियों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा बड़ा है। अमेरिका और इसराइल जहां ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहे थे, वहीं रूस एक अलग ही गेम खेलते हुए नजर आया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। यहाँ तक कि ईरान में घुसकर इस यूरेनियम को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी तक की बातें सामने आई। और ठीक इसी बीच रूस ने एक बड़ा दांव चल दिया। क्रेमलिन ने ऑफर दिया कि वह ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। यानी रूस सीधे तौर पर ट्रंप की उस योजना को फेल करने की कोशिश करते हुए दिखा जिसमें अमेरिका ईरान के परमाणु संसाधनों पर नियंत्रण चाहता था। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने इस बात की पुष्टि की कि यह प्रस्ताव अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के सामने रखा गया था और अब कायम भी है। साथ ही दिमित्री ने यह भी कहा कि रूस इस पूरे तनाव को कम करने के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास करने को तैयार है। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नाकेबंदी और सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है, दूसरी तरफ रूस पर्दे के पीछे से खेल बदलने में लगा है। और यही वजह है कि अब यह टकराव सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं, बल्कि इसमें रूस की एंट्री ने इसे एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष में बदल दिया। सवाल यही है कि क्या पुतिन की ये चाल ट्रंप की रणनीति को पूरी तरीके से फेल कर देगी और क्या आने वाले दिनों में यह टकराव और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है।